नमस्कार बच्चों, मैं संजीव और आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 का इतिहास का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और जिसका नाम है जर्मनी का एकीकरण। ये तो मैं कहने का साफ तौर पे आप लोगों को कह दूं कि ये भी प्रश्न जो है वो कई बार मैट्रिक में हमेशा पूछा जाता है। इसलिए इस प्रश्न को भी आप लोगों को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। यदि आप इस चीज को एक या दो बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि और कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता है। फिर आप आसानी से अपने प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में भी आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना क्या है कि जर्मनी का एकीकरण, कि जर्मनी का एकीकरण को हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे। तो इस पूरे टॉपिक को मैं पॉइंट वाइज लाया हूं और मैं चाहूंगा कि आप सभी भी जब एग्जाम में इस प्रश्न का उत्तर लिखें तो बिल्कुल पॉइंट वाइज ही बनाकर लिखें। तो सबसे पहले पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि मध्य यूरोप के, ठीक है, मध्य यूरोप के 39 जो स्वतंत्र राज्य थे, जिनमें प्रसा भी था, बावेरिया भी था, सैक्सोनी था, इन सभी को मिलाकर 1871 ईस्वी में जो एक राष्ट्र राज्य यानी कि जर्मन साम्राज्य का निर्माण किया गया, इसी ऐतिहासिक प्रक्रिया को क्या कहा गया है? जर्मनी का एकीकरण कहा गया। तो इस पॉइंट में, पहले पॉइंट में हम लोग क्या करने का काम करेंगे? तो सबसे पहले जर्मनी का एकीकरण क्या है या किसे कहते हैं, इस चीज को पहले हम लोग डिफाइन करेंगे। और वो किस प्रकार करेंगे? तो लिखेंगे क्या? मध्य यूरोप के 39 स्वतंत्र राज्य, जिसमें कौन कौन है? प्रेसा भी है, बावेरिया भी है, सैक्सोनी है, ऐसे 39 स्टेट्स हैं। इन सभी को ही 1871 में मिलाकर क्या बनाया गया था? एक जर्मन साम्राज्य मिलाया गया था। जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि ये जो जर्मनी है 1871 के पहले क्या था? वो 39 छोटे छोटे स्टेट्स में विभाजित थे। तो 1871 ईस्वी में, ठीक है, 18 जनवरी 1871 ईस्वी में यानी 18 जनवरी 1871 में इन 39 स्टेट्स को मिलाकर क्या किया गया? जर्मनी का यूनिफिकेशन कहा गया और इसी को क्या कहा गया है? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यानी जर्मनी का एकीकरण कहा गया। तो पहला पॉइंट में हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलेंगे, आगे जानने का ये कोशिश करेंगे कि 1871 के पहले वहां पे और क्या क्या चीजें हुई और किस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण का मार्ग जो था वो प्रशस्त हुआ और वो एकीकृत हो पाया। तो सबसे ऊपर में देख रहे होंगे आप लोग, यानी पॉइंट नंबर 2 में हम लोग लिखेंगे कि 1815 से 1850 ईस्वी तक जर्मनी साम्राज्य पे किसका अधिकार था? तो ऑस्ट्रिया का अधिकार था। मतलब 1815 से 1850 ईस्वी तक इस जर्मनी साम्राज्य में, जर्मन साम्राज्य पे किस देश का अधिकार था? तो ऑस्ट्रिया का अधिकार था। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में हम लोग लिखेंगे कि 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ, जर्मन संसद, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों का एक किताब में दिया हुआ है ना। तो जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था, मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। मतलब हुआ क्या था कि 1848 ईस्वी में जर्मन असेंबली का गठन किया गया था। आपका ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है और एक अलग से टॉपिक भी है कि 1848 ईस्वी में जो गठित की गई थी, क्या गठित की गठित की गई थी? तो जर्मन असेंबली का गठन किया गया था, है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि जर्मनी को एकीकृत करने का पहला प्रयास जो है वो 1848 ईस्वी में ही किया गया था। उसमें क्या हुआ था कि जर्मनी के जो विभिन्न राज्य थे उन सबों को मिलाकर एक राष्ट्र राज्य का गठन करने का कोशिश किया गया था, है ना। लेकिन वो जर्मन संसद जो था वो क्या हो गया था? भंग हो गया था, है ना। आपको पहले की ही इस टॉपिक के पहले ही वो पढ़ना है, बुक में भी आपका दिया हुआ है। लेकिन हुआ क्या था कि मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल, कौन? राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर इसको क्या कर दिया? फेल कर दिया। मतलब जो प्रयास 1848 ईस्वी में किया गया
वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसका परिणाम निकलकर सामने जरूर आया। यही हम लोगों को चौथे पॉइंट में लिखना है। क्या लिखेंगे? 1848 ईस्वी का प्रयास भले ही असफल हो गया, परंतु जर्मनी के लोगों में संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आजादी जैसे संसदीय सिद्धांतों का क्या हो गया? विकास हो गया। मतलब भले ही एक जर्मन राष्ट्र का गठन करने का जो उनका सपना था 1848 ईस्वी में, उस जर्मन असेंबली का गठन करके भले ही वो सपना टूट गया, परंतु जर्मनी के लोगों में संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आजादी जैसे जो संसदीय लोकतांत्रिक विचार होते हैं, उनका वहां पे क्या हो गया? भावना जाग गई। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग देखते हैं कि जर्मनी का एकीकरण का एक्चुअल में प्रयास जो है वो सही दिशा में कब और किसके द्वारा किया गया है ना। तो जर्मनी के एकीकरण का वास्तविक प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो प्रशा का चांसलर था। प्रशा का चांसलर कौन था? बिस्मार्क, जिसकी तस्वीर आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, है ना। यही है कौन? बिस्मार्क साहब, है ना। तो यही सबसे पहले समझिए कि अच्छे तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से जर्मनी को यूनिफाई करने का, जर्मनी को एकीकृत करने का प्रयास जो है वो किनके द्वारा किया गया था? तो बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। वो कौन था? तो प्रशा का चांसलर था, है ना, जिसे प्रशा का शासक काइजर विलियम प्रथम बाजीगर के रूप में इसे संबोधित करता था। मतलब बिस्मार्क को ही क्या कहा जाता था? बाजीगर कहा जाता था। ठीक है, तो इसने क्या किया, चलिए देखते हैं। बिस्मार्क ने सेराजोवा का युद्ध में, याद रखना सेराजोवा का युद्ध जो है वो 1866 ईस्वी में हुआ था। सेराजोवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 ईस्वी में। इस युद्ध में प्रशा जो था वो ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन थी? प्रशा। और 1866 ईस्वी में सेराजोवा के युद्ध में बिस्मार्क जो था वो प्रशा को, सॉरी, ऑस्ट्रिया को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और 23 अगस्त 1866, यहाँ थोड़ा सा मिस्टिंग है, 18 से 66 नहीं, 1866 होगा। ठीक है, 23 अगस्त 1866 ईस्वी को ऑस्ट्रिया को प्रशा में क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। मतलब एक स्टेप और आगे बढ़ गया जर्मनी अपने एकीकृत होने की राह पर। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से प्रशा ने सेडान का युद्ध, ये कब हुआ है? 1870 ईस्वी में। सेडान का युद्ध कब हुआ? 1870 ईस्वी में। किसके किसके बीच में? तो प्रशा और फ्रांस के बीच में। ठीक है, प्रशा और फ्रांस के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? 1870 ईस्वी में सेडान का युद्ध। और इस युद्ध में भी बिस्मार्क जो था वो फ्रांस को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय, ये बुब्रो वंश का ही है। ठीक है, नेपोलियन तृतीय को समर्पण करने के लिए वो क्या कर दिया? बाध्य कर दिया। और साथ ही साथ जर्मन एकीकरण के मार्ग को क्या कर दिया? प्रशस्त कर दिया। ठीक है, तो ये दो युद्ध को आपको ध्यान रखना। 1866 ईस्वी का सेराजोवा का युद्ध, जिसमें बिस्मार्क जो है वो किसको हराया? तो प्रशा, सॉरी, ऑस्ट्रिया को हराया। ठीक है, और 1870 ईस्वी का युद्ध, जिसमें, जिसे सेडान का युद्ध कहते हैं, इसमें प्रशा ने किसे पराजित किया? तो फ्रांस को पराजित किया। और इसी के साथ ही जो भी मुश्किलें अड़चने थी जर्मनी के एकीकरण का, वो सारे के सारे दूर हो गए, है ना। 18 जनवरी 1871 ईस्वी को, 18 जनवरी 1871 ईस्वी को वर्साई के शीश महल में, ठीक है, वर्साई के कहा? शीश महल में प्रशा का शासक काइजर विलियम प्रथम, जिनकी तस्वीर आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो, ये कौन है? काइजर विलियम प्रथम है। ठीक है, ये कौन थे? प्रशा के शासक। इन्हीं को एकीकृत जर्मन साम्राज्य का शासक घोषित कर दिया गया। ठीक है, यानी 18 जनवरी 1871 ईस्वी को जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया जो थी वो पूर्ण होती है। कैसे? वर्साई के शीश महल में प्रशा के शासक काइजर विलियम प्रथम को वहां का शासक, जर्मनी का शासक नियुक्त कर दिया जाता है, सम्राट घोषित कर दिया जाता है। और इसी के साथ जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण
किया गया। ठीक है, तो बच्चों बहुत सिंपल था जर्मनी का एकीकरण, मेरे ख्याल से आप सबों को समझ में आ गया होगा। ओके,